गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्राफ ट्रेवर्सिंग को कंप्लीट किया था। टुडे क्लास में हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। आपको फॉलोइंग ग्राफ दिया गया है, इसको आपको कंसीडर करना है। इन व्हाट ऑर्डर विल द नोड्स बी विजिटेड यूजिंग DFS। तो DFS का यूज करते हुए जब इन ग्राफ के नोड्स को हम विजिटिंग करेंगे तो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसको हमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि DFS मेथड का यूज करते हुए इस ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करनी है। तो DFS मेथड का यूज करते हुए ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करेंगे। DFS की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट डेप्थ फर्स्ट सर्च, और डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड जो होता है वो आपका स्टैक पर डिपेंड करता है, और स्टैक जो है वो आपका LIFO मेथड पर वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक में सबसे पहले ग्राफ के जिस वर्टेक्स से हम ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो हम इस ग्राफ की जो ट्रेवर्सिंग है वो A वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। इसको स्टैक में पुश कर दिया है। अब इस A एलिमेंट के लिए हमको ट्रेवर्सिंग करनी है, तो इसको स्टैक से पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लेकर आते हैं। इस पर प्रोसेस की जाएगी, और प्रोसेस जब हम करेंगे तो इसके जितने भी नेबर नोड्स है उस पर विजिटिंग की जाएगी। तो A के जितने भी नेबर नोड्स है उस पर विजिटिंग की जाएगी। तो A से हम B पर जा रहे हैं, A से हम E पर जा रहे हैं, और A से हम I पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार A वर्टेक्स के लिए इसके जितनी भी नेबर नोड्स होगी उन नेबर नोड्स को 1 बाय 1 राइट किया जाता है। तो इस प्रकार आपके एलिमेंट्स पर विजिटिंग होगी B, E और I। अब स्टैक जो है वो आपका LIFO मेथड पर वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था आपका I, तो इसको अगेन क्या किया जाएगा, आपके स्टैक से पॉप किया जाता है, और इस पर ट्रेवर्सिंग करने के लिए इसको बाहर लाया जाता है। रिमेनिंग एलिमेंट जो होंगे उसको मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है। अब I के नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग दी जाएगी, तो हम I पर आएंगे, और I के नेबर नोड से आपका तो I से हम कहाँ पर जा रहे हैं, J पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका J। इसी प्रकार इसमें सबसे लास्ट में जो वर्टेक्स इंसर्ट हुआ है वो है आपका J। उसको स्टैक से पॉप करेंगे और प्रोसेसिंग स्टेट में लेकर आएंगे। रिमेनिंग नोड्स जितने भी होंगे उसको एज लिख देंगे। तो अब J पर ट्रेवर्सिंग की जाएगी। J पर आएंगे तो J से आप कहाँ पर जा रहे हो, O पर जा रहे हो और S पर जा रहे हो। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा O और S। अब आपका स्टैक में सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, S, उसको अगेन स्टैक से पॉप किया जाता है और प्रोसेसिंग स्टेट में लेकर आते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके जितने भी होंगे उसको एज इट इज राइट कर दिया जाता है। अब S से विजिटिंग स्टार्ट करेंगे, तो S से हम J पर जा रहे हैं, लेकिन J पर हमने ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग कर ली इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो जिन नोड्स या जिन वर्टेक्स पर आप विजिटिंग कर चुके हो उनको अगेन राइट करने की नीड नहीं होती है। ओनली अनविजिटेड नोड पर विजिटिंग की जाती है। तो हम S से और हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो S से जा रहे हैं हम L पर, और S से जा रहे हैं हम L पर। तो इस पर हमने विजिटिंग नहीं की है, तो ये हम लिख देंगे L और M। अब आपका स्टैक में सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, M। उसको स्टैक से पॉप करेंगे और प्रोसेसिंग स्टेट में लेकर आएंगे। तो आपके जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हम लिख देते हैं। अब M से ट्रेवर्सिंग की जाएगी, तो M से आप कहाँ पर जा रहे हो, S पर जा रहे हो। तो S पर हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया, ये आपको नहीं लेना है। बाकी M से हम कहीं नहीं जा रहे, तो ये आपके कंप्लीट। अब स्टैक में सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, L। उसको पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब L के लिए ट्रेवर्सिंग की जाएगी, तो L से आप S पर जा रहे हो, तो S पर हमने ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग करनी है, आपको नहीं लेना है। और L से हम कहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं। अब स्टैक में सबसे लास्ट में आपका कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, O। तो उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए उसको स्टैक से पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख देंगे और ऊपर ट्रेवर्सिंग की जाएगी। O से आप कहाँ पर जा रहे हो, J पर।
तो जे पर हमने ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग करनी है इसलिए आपको नहीं लेना है, बाकी वो से हम कहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं। अब इस टैग में सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, ई, तो ई को पॉप करते हुए प्रोसेस स्टेट में लाएंगे और ई पर उसके नेबर नोड्स की ट्रेवर्सिंग की जाएगी। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लिख देंगे बी। अब ई से हम ट्रेवर्सिंग करेंगे, तो ई से हम ए पर जा रहे हैं, ए पे हमने ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग कर दी, इसको नहीं लेना है। ई से हम जा रहे हैं एफ पर, तो एफ देख लो आपने विजिटिंग की या नहीं किया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ। और ई से आप कहाँ पर जा रहे हो, कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, आपका काम कंप्लीट। अब सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ आपका एफ, उसको पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे, तो आपका रिमेनिंग एलिमेंट रह जाएगा बी। अब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे बी के नेबर नोड्स के लिए, सॉरी एफ के नेबर नोड्स के लिए, तो ये आपका एफ, एफ से आप कहाँ पर जा रहे हो ई पर, ई पर ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग कर लिए, नहीं लेना है। एफ से कहाँ जा रहे हो, जी पर और एच पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका जी, यहाँ आ जाएगा आपका एच। क्लियर। तो सबसे लास्ट में आपका स्टैक में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, एच, उसको पॉप करते हुए अगेन प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स को राइट कर देंगे। अब हम एच के नेबर नोड्स के लिए ट्रेवर्सिंग करेंगे, तो एच से हम एफ पर जा रहे हैं, तो एफ पर ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग हो गई, नहीं आएंगे। एच से आप पी और क्यू पर जा रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पी और क्यू। अब स्टैक में आपके कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ सबसे लास्ट में, क्यू, उसको पॉप करेंगे, प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देंगे। आप क्यू के नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी, तो क्यू से कहाँ पर जा रहे हैं, एच पर, एच पर ऑलरेडी विजिटिंग हो गई, नहीं लेना है। और क्यू से हम कहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं, तो क्यू की विजिटिंग कंप्लीट। अब आपके स्टेट में सबसे लास्ट कौन सा एलिमेंट आया था, पी, इसको हम पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिख देंगे और पी के नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो पी से हम विजिटिंग करेंगे, तो पी से आप कहाँ पर जा रहे हो, एच पर, तो एच पर हमने ऑलरेडी विजिटिंग कर ली, उस पर नहीं लेना है वापस, और पी से बाकी हम कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार 1 बाय 1 वर्टेक्स को आपको लेना है, उसको विजिटिंग करनी है जब तक कि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है। अब आपका स्टैक में सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया था, जी, इसको हम पॉप करेंगे, प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख देंगे और जी की नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो ये आपका जी, जी से हम जा रहे हैं एफ पर, तो एफ पर आपने ऑलरेडी विजिटिंग कर ली, ये आपको नहीं लेना है, बाकी हम जी कहीं पर भी नहीं जा रहे। नेक्स्ट आपका स्टेट में एलिमेंट स्टोर था बी, तो बी को पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लेकर आएंगे, तो इसकी स्टेट हो जाएगी स्टेट इक्वल टू 3। अब इसके जितनी भी नेबर नोड्स है उसके लिए विजिटिंग की जाएगी, तो जी की नेबर नोड्स, सॉरी बी की नेबर नोड्स, तो हम बी पर आएंगे, तो बी से आप ए पर जा रहे हो, ए पर हमने ऑलरेडी विजिटिंग कर लिए, नहीं आएगा, तो बी से आप कहाँ पर जा रहे हो, सी पर, तो इस सी एलिमेंट को यहाँ से इंसर्ट कर दिया जाएगा। और कहाँ जा रहे हो, बी पर, कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, तो कंप्लीट। अब आपका स्टैक में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, सी, तो सी को पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और इस पर प्रोसेस की जाएगी, तो इसके नेबर नोड्स के लिए प्रोसेस की जाएगी। तो सी से हम बी पर जा रहे हैं, बी पर ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग हो गई, नहीं लेना है। सी से जा रहे हैं हम के पर, तो जैसे आप सी से के पर जाओगे तो आपकी प्रोसेसिंग स्टेट में स्टेट इक्वल टू हो जाएगी 1, और जैसे फिर आप मूव करके सी से जैसे आप डी पर जाओगे तो आपकी स्टेट इक्वल टू हो जाएगी 2। तो इस प्रकार से आपकी स्टेट्स क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 चेंज होती रहती हैं। अब सी से सभी पर ट्रेवर्सिंग हो गई तो आपका कंप्लीट। अब आपके स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, के और डी, तो सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, डी, तो डी को पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट्स में लाएंगे और उसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो डी पर आएंगे, डी से जा रहे हो सी पर, सी पर ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग हो गई, इसको हम नहीं लेंगे। तो अब आपका स्टैक में कौन सा एलिमेंट स्टोर है, के को पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और प्रोसेसिंग स्टेट में लाने के बाद में इसके नेबर नोड्स पर विजिटिंग की जाएगी। तो के से जा रहे हैं सी पर, तो सी पर हमने ऑलरेडी विजिटिंग कर ली है, तो ये आपका काम कंप्लीट। तो के से बाकी हम कहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं, तो ये आपका वर्क कंप्लीट। तो इसका मतलब आपकी स्टैक क्या हो गई, एम्प्टी, और एम्प्टी को हैश साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार 1 बाय 1 वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हुए उनके नेबर नोड्स पर हम क्या करते हैं, विजिटिंग करते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपके ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स दिए होते हैं उतनी वर्टेक्स आपके विजिटिंग नोड्स में भी आनी चाहिए। तो इसमें टोटल कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। इसका मतलब इस ग्राफ की जब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे तो अपने पास कितने विजिटिंग नोड्स आएंगे, 17 विजिटिंग नोड्स आएंगे। तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। इसका मतलब ऑल नोड्स पर क्या हो गई, हमारी विजिटिंग हो गई है। जिससे आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब किसी नोड पर विजिटिंग की जाती है और वो एम्प्टी हो जाता है, इसका मतलब आपने उस ग्राफ के सभी नोड या वर्टेक्स पर विजिटिंग कर ली है। अब हम इसके रिजल्ट को कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स। उसके रिजल्ट्स को हम लिखते हैं results in visiting the nodes DFS मेथड का यूज करके जब हमने नोड पर विजिटिंग की है तो आपका क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट्स, वो हम यहाँ पर लिखते हैं AIJ SM LO EFHQ PGB CDK। तो इस प्रकार इस ग्राफ पर DFS मेथड का यूज करके वो जब हमने नोड पर विजिटिंग की है तो उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रोड्यूस हुआ है AIJ SMLO EFHQ PGBCD और लास्ट में K। तो इस प्रकार से हम DFS मेथड का यूज करते हुए ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन को हम अगेन कंसीडर करेंगे। थैंक यू।